नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में आज हम लोग एक और टाइप को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह भी टाइप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अदरवाइज आप रेलवे की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपके लिए एक इंफॉर्मेशन ये है कि दोस्तों, जो भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो एकदम पूरी तरीके से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिलेगा। यानी भर्ती बोर्ड ने ये बताया है कि आपको नवंबर में यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो हम ये उम्मीद करते हैं आप लोगों से, जो बच्चे अभी इस उम्मीद में बैठे हैं कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, इस सस्पेंस में है, तो वो अब दिमाग में ये बैठा लें दोस्त कि वैकेंसी तो आएगी, पुलिस की निश्चित आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। नवंबर में नोटिफिकेशन भर्ती बोर्ड ने बोल दिया है कि आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अब आप लोग, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा सा वक्त है, नवंबर, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, उसके बाद क्योंकि अभी यूपीएसआई की एग्जाम डेट नहीं है, तो कांस्टेबल भी मान के चलिए कि आपको फॉर्म के बाद भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि पिछली बार जब पेपर कैंसिल हुआ था तो इन्होंने पेपर बहुत जल्दी करा लिया था, यानी लगभग 40 दिन के अंदर पेपर कराया था, तो आपको देखने को मिला कि पेपर वो कैंसिल हुआ था। फिर दोबारा 6 महीने के अंदर पेपर कराया गया दोस्तों। तो आप ये मान के चलिए कि नवंबर में आपको भर्ती पुलिस की देखने को मिल जाएगी। तो आप अगर अभी भी बैठे हो घर पे तो जुट जाइए और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी आप शुरू करिए दोस्तों, और पूरी जी जान लगा दीजिए कि सिलेक्शन लेना ही लेना है। यदि आप एसआई में आपकी एज न रही हो तो कांस्टेबल में हो, तो पूरी तरीके से आप जुट जाइए दोस्तों। और जो एसआई दे रहे हैं वो तो जुटे ही हैं, तो दोस्तों कांस्टेबल जो यूपीपी जिनको देना है वो भी आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। समय अब नहीं है प्यारे साथियों, और यदि आप जुट जाते हैं तो निश्चित आपको वर्दी मिलेगी। ये मैं पिछले अनुभवों के आधार पर आपको बता रहा हूं कि जो बच्चा रेगुलर मेहनत करेगा, आज से रेगुलर मेहनत करेगा, उसको भी नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिलेगी, हाँ, लेकिन आपको रेगुलर मेहनत करनी ही पड़ेगी। एक आपको पैटर्न बनाना होगा कि हमको दिन में कितने घंटे पढ़ना है, कब कब क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इस पे जरूर आपको डिस्कस करना होगा। इस पे आपको जरूर एक टाइम टेबल बनाना होगा कि हमको मैथ पे कितने घंटे काम करना है, हमको रीजनिंग पे कितने घंटे काम करना है, हमको हिंदी पे कितने घंटे काम करना है, या हमको जीएस पे कितने घंटे काम करना है। यदि आप इस पे काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको धीरे धीरे आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ते दोस्तों चले जाएंगे। तो यदि आज अभी भी आप इंतजार कर रहे हो प्यारे दोस्तों, तो अब आप जुड़ जाइए, क्योंकि वैकेंसी अब आपको देखने को मिलने वाली है। तो आइए आगे हम लोग शुरू करते हैं, आज का टाइप शुरू करते हैं। आज हम लोग टाइप नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं साधारण ब्याज में। और ये टाइप मैंने बताया ना कि आप किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, चाहे कांस्टेबल, चाहे एसआई, या स्टेट के किसी भी एग्जाम में आप लेखपाल में बैठ रहे हैं, सबके लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। कह रहा है कि रुपए 6,000 की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में रुपए 7,800 हो जाती है। ब्याज दर में 2.5% वृद्धि होने पर यही राशि इसी समयावधि में कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों, यहां पे एक चीज आपको ये समझना है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मूलधन तो दिया गया है। मूलधन कितना दिया गया है? तो आपको मूलधन यहां दिया गया है, मूलधन है आपका 6,000 रुपए, और 4 वर्षों में समय कितना है, यानी समय टी है 4 वर्ष। 4 वर्ष में ये हो कितना जा रहा है, यानी मिश्र धन आपको दिया गया। मिश्र धन का मतलब अमाउंट भी दिया गया है, और अमाउंट कितना है 7,800। अब यहां पे आपको रेट नहीं पता है। आगे एक चीज और कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है ब्याज दर में 2.5% की वृद्धि कर दी जाए।
यानी दोस्तों यदि पहले रेट आर रही होगी तो अब बढ़ के कितना हो गया आर प्लस 2.5%, ये आपका रेट हो गया। यदि पहले रेट आर परसेंट रहा होगा तो अब बढ़ के आर प्लस 2.5% हो गया। अब कह रहा है कि जब रेट बढ़ गया है तो निश्चित जायज सी बात है कि आपका जब रेट बढ़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, तो आपको ब्याज भी ज्यादा देना होगा। जब ब्याज ज्यादा देना होगा तो अंत में जब आप राशि वापस करोगे, मूलधन को जब मिश्रधन के रूप में आप देंगे तो आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। तो कितने रुपए कह रहा है, यही राशि इसी समय अवधि में कितनी हो जाएगी, यानी अब आपका कह रहा है कि कितना मिश्रधन हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो दोस्त इसमें दो चीजें हैं, अगर आप चाहें तो रेट निकाल करके जा सकते हैं, पुरानी रेट निकाल करके नई रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, पुरानी रेट में 2.5% ऐड कर दें। अदरवाइज क्या हम ये आपसे बात करें कि क्या इसकी जरूरत है, क्या पुरानी रेट को निकालने की जरूरत है, तो मेरे हिसाब से पुरानी रेट की निकालने की कोई जरूरत आपको नहीं है। आप एक चीज बस केवल ये समझिए कि जब रेट इंक्रीज कर रही है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब ब्याज दर बढ़ रही है इसका मतलब है कि मूलधन पर जितना बढ़ रहा है, जैसे मैंने कहा कि पहले सपोज दैट एक उदाहरण समझिए कि 100 रुपए मूलधन रहा हो और 10% रेट पहले रहा हो, तो 100 रुपए पर 10% की दर से अगर एक साल का ब्याज दिया जाए तो 10 रुपए दिया जाएगा। यदि मैं कहूं कि रेट को 2% बढ़ा दिया जाए तो रेट क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब उसी 100 रुपए पर 12% जब ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा, 12 रुपए मिलेगा। अब मुझे ये बताओ 10% ब्याज था 10 रुपए, अब 2 रुपए ब्याज दर बढ़ाया गया, 2 बढ़ा दिया गया तो 12% हो गया, इधर 100 का 12% क्या आने लगा, 12 आने लगा। अब मुझे बताओ कि प्रभाव तो वही पड़ रहा है ना, जो आपने रेट बढ़ाया है उतना ही ब्याज आपका बढ़ जा रहा है। यानी आपने 2% ब्याज यदि बढ़ाया तो 100 पे 2% ही तो बढ़ा, तभी तो 12 हो गया, पहले 10 था अब 12 हो गया। इसका मतलब यह है कि आप ये जानिए कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है उतना ही आप इसका ब्याज निकाल लीजिए। कितने साल का, 4 साल का, और ले जाकर के पुराने वाले मिश्रधन में जोड़ दीजिए, नया मिश्रधन आपको मिल जाएगा। क्या करना है आपको, डायरेक्ट सवाल को बना देना है भाई। क्या करना है, देखो रेट कितना बढ़ा है तो 2.5% बढ़ा है, तो जो ब्याज में वृद्धि होगी, जो ब्याज ज्यादा आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, यानी SI आप कहोगे रेट इनटू टाइम। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि रेट क्या है, तो आप कहोगे रेट 2.5% बढ़ रहा है, जो बढ़ा हुआ है मैं उसी को केवल कैलकुलेट कर रहा हूं। टाइम कितना है, 4 वर्ष है, तो 2.5 को 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। यानी जो ब्याज है वो 10% बढ़ गया। किसका बढ़ गया, मूलधन का। किसका, मूलधन पे ही तो 10% ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो जो आपको ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई, तो आप कहोगे 6000 का 10% अब आपको ज्यादा देना होगा। तो जब ज्यादा देना होगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 600 रुपए अब आपको और ज्यादा ब्याज देने होंगे। जब और ज्यादा ब्याज आपको 600 रुपए देने होंगे तो जो नया मिश्रधन होगा, नया मिश्रधन वो क्या हो जाएगा, पुराना मिश्रधन कितना है 7800, इसमें ब्याज कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, 600 रुपए ब्याज ज्यादा देना पड़ा है, इसको आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8400 रुपए। 8400 रुपए, यानी आपका सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर। अब चीजें यदि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी हैं तो केवल इतनी सी बात करना है भाई, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 से 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 6000 का 10% निकालोगे 600 आएगा, इसी 600 को 7800 में ऐड कर देना है, नया वाला मिश्रधन आपको मिल जाएगा। मेरे दोस्त हम उम्मीद करते हैं कि सबको पूरी बात एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। मैंने कहा जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ब्याज आपको ज्यादा देना होगा। किस पर देना होगा, तो मूलधन पे देना होगा। तो 10% आपका 6000 का 10% 600 आया, और 600 पुराने वाले मिश्रधन में जोड़ दीजिए तो नया मिश्रधन आपको मिल जाएगा।
ये बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रही है? बढ़ा दी जा रही है दोस्तों। अगर बढ़ा दी जाएगी तो बढ़ जाएगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया जाएगा तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? घट भी जाएगा। अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। आइए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पिछले प्रश्न में मैंने पूरी तरीके से आपको डिटेल करा दिया है और चीजें पूरी समझाने की कोशिश किया था कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। इस सवाल को आप जरा ध्यान से देखिए, सेम उसी पैटर्न का सवाल है। साधारण ब्याज पर 800 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 1040 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। एसएससी एमटीएस 14/9/2023 शिफ्ट नंबर 2। सेम उसी पैटर्न का सवाल है। यानी आपको क्या कह रहा है, आपके पास जो मूलधन है वो कितना है, तो आप कहोगे मूलधन आपका है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल है 800 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 800 रुपए। और टाइम कितना है भाई? टाइम है 3 वर्ष। टाइम कितना है? 3 वर्ष। और जो आपका अमाउंट 3 वर्ष में हो रहा है यानी मिश्रधन, वो 1040 हो रहा है। आपको मैंने कहा कि यहां पे क्या कह रहा है, यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि होती है, ब्याज दर में 3% की वृद्धि होती है, यानी दर जो थी, दर यदि पहले R% थी तो अब बढ़ के R+3% हो गई। यही आपसे कह रहा है। पहले R% की दर से ब्याज मिलता था, अब R+3 हो गया। मैंने आपको पिछले सवाल में पूरा क्लियर कराया कि आपको R निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहेंगे तो R निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल को आपको कम समय में यदि बनाना है तो R निकालने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको करना क्या है, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंक्रीज कर रहा है उसी का 3 वर्ष में कितना ब्याज आपको देना होगा, यानी ब्याज में जो वृद्धि आएगी वो कितनी आएगी, तो आप कहोगे 3 वर्ष में 3% की दर से बढ़ रहा है, तो जो आपको ब्याज देना होगा SI बराबर रेट इंटू टाइम, तो 3 त्रिका 9%, यानी 9% आपको क्या करना है, ब्याज और देना है। किस पर ब्याज लगता है? ब्याज साधारण ब्याज हमेशा किस पे लगता है? तो मूलधन पे लगता है। तो जो आपको ब्याज के रूप में ज्यादा पैसे देने हैं वो 800 पर 9%। 9% का मतलब 9/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9/72 रुपए ब्याज के रूप में आपको और देने हैं। पहले जो ब्याज देते थे वो तो दे ही गए ही, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर गया है, इस कारण आपको 72 रुपए ब्याज के रूप में और देने होंगे। तो आपका नया मिश्रधन क्या हो जाएगा? नया मिश्रधन, पहले जो मिश्रधन था वो कितना था? 1040 था। कितना और ब्याज देना होगा? 72 रुपए और देना है। जब 72 रुपए और ब्याज देना है तो 72 इसमें जोड़ दीजिए। अब 40 और 72 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा भाई? 1112 रुपए हो जाएगा। 1112 रुपए कहीं दिख रहा है? पहला ऑप्शन दिख रहा है भाई। कौन सा ऑप्शन? पहला। फिर से एक बार समझने की पूरी कोशिश करिए और मैं आपको फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल में आपको क्या करना है, पुरानी रेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कितने परसेंट रेट इंक्रीज कर रहा है? 3% रेट बढ़ रहा है। कितने समय के लिए? 3 वर्ष, टाइम तो वही है। तो आपको जो ब्याज ज्यादा देना होगा वो कितना देना होगा? 3% रेट बढ़ा है, 3 वर्ष के लिए बढ़ा है, तो 3 त्रिका 9% आपको अब ब्याज ज्यादा देना होगा। और साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा किस पे दिया जाता है? जो प्रारंभिक मूलधन होता है। तो प्रारंभिक मूलधन आपके पास कितना है भाई? 800 रुपए है, क्योंकि साधारण ब्याज में मूलधन प्रत्येक वर्ष एक समान होता है, प्रत्येक वर्ष एक समान होता है। तो 800 रुपए पर आपको 9% का ब्याज और देना है, अतिरिक्त ब्याज देना है। क्यों? क्योंकि रेट क्या हो गई? बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि अगर हम 800 का 9% निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, 800 का 9% निकाल लें तो कितना ब्याज ज्यादा देना होगा? ये मिल गया। पहले कितना देना पड़ता था हमको मिश्रधन के रूप में? 1040,
लेकिन ब्याज बढ़ने के कारण अब हमको 72 रुपए और देना है। तो और देना है तो क्या करना होगा, 1040 में 72 को जोड़ देना है तो नया मिश्रधन मिल जाएगा। तो नया मिश्रधन कितना मिल गया, 1112 रुपए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बातें अब एकदम क्लियर हो चुकी होंगी। यदि अभी भी कोई समस्या आपको समझने में है तो अभी हम लोग और सवाल को करते हैं और धीरे धीरे चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आप जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है तब तक हम आपको कराएंगे और आप जरूर ये बताइएगा लास्ट में कि आपको ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। जब एग्जाम में देखने को मिले तो आप देख करके इसे आप तुरंत सही करिए 5 से 10 सेकंड के अंदर। अब 5 से 10 सेकंड के अंदर डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, 3% बढ़ रहा है 3 वर्ष का, कहां गया भाई, 3 वर्ष टाइम है, कितने वर्ष है, 3 वर्ष, तो 3 त्रिक का 9%, 9 72, 72 रुपए 1040 में 72 जोड़ दिए, आपको मिल गया भाई 1112 रुपए। 5 से 7 सेकंड का सवाल है, यदि आपको पूरा डाटा बनाने आ गया तो। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। रुपए 600 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में रुपए 708 हो जाती है। जब ब्याज दर में 1.5% से कम कर दिया जाए तो वह राशि क्या हो जाएगी। मैंने आपको पहले बताया ना कि यदि बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे और घट रहा है तो घटा देंगे। यहां पे क्या कह रहा है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आपके पास जो प्रिंसिपल है वो 600 रुपए है और आपके पास जो समय है दोस्तों वो कितना है, तो 3 वर्ष है। समय कितना है, समय है 3 वर्ष में जो आपको अमाउंट जो मिश्रधन है वो है 708 रुपए। दर के लिए आपसे कह रहा जो रेट है दर, ये आपका R% यदि पहले था तो ये अब क्या हो गया है, R माइनस क्या हो गया, जब दर को 1.5% कम कर दिया जाए तो कम कर देंगे तो 1.5% कम हो जाएगा। पहले R था अब R माइनस 1.5% हो गया। बात ध्यान से मेरी समझिए, जब रेट बढ़ता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता था तो हम ब्याज को क्या कर देते थे, ब्याज कितना ब्याज ज्यादा देना है उसको निकाल करके और मिश्रधन में क्या ले जाते थे, जोड़ देते थे। अब ब्याज हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम पैसे देने हैं, कितना देने, कम देने। अब कितना ब्याज आपको कम देना है, जरा इतने परसेंट, कितने परसेंट कम देना है पहले ये कैलकुलेट कर ले। तो भाई आपको SI बराबर होता रेट इंटू टाइम। रेट कितना डिक्रीज हो रहा है भाई, 1.5% डिक्रीज हो रहा है। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो 3 से जब 1.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5 हो जाएगा, 4.5%। अब जरा मुझे ये बताइए भाई, यहां पे ब्याज में कमी आ रही है, क्यों कमी आ रही, क्योंकि 1.5% रेट अब कम देना है। कम देना का मतलब अब जो पैसा आपने किसी से उधार लिया था अब उसे कम देना है। उसने कहा भाई ऐसा करिए आप मुझे कम ब्याज दीजिएगा, कितना दीजिएगा, 1.5%, 1.5% कम ब्याज दीजिएगा। तो अब आपको क्या करना है, कम पैसे वापस करने होंगे। कितने कम, अब कितना कम करना होगा ये जरा देखो, तो कितना ब्याज आपको कम करना होगा। मूलधन कितना है 600, 600 का 4.5%, 600 का 4.5% बटे 100। दशमलव हटा करके जीरो आप बढ़ा सकते हैं, यहां दशमलव था इसको हटा दीजिए। अब आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात, 5 दूनी 10, 5 9 2 तिहाई 6 और 9 त्रिक 27, 27 रुपए ब्याज के रूप में अब आपको कम देने हैं। कम देने हैं तो नया मिश्रधन क्या हो जाएगा भाई, नया मिश्रधन, यहां तो आपका फायदा हो जाएगा भाई। आपने अगर पैसा उधार लिया तब आपको कम देना पड़ेगा। पहले आप कितना देते थे, 708 देते थे, इसमें से कितना कम देना है, 27 रुपए आपको कम देना है।
ब्याज ज्यादा देना होता था तो जोड़ देते थे, और कम देना है तो घटा देंगे। तो कम देंगे तो कितना देंगे भाई, 8 में से 7 घटेगा 1 आ गया, 10 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6, यानी 681 रुपए आपको अब ब्याज नया नया मिश्रधन जो देना है वो कितना देना है, 681 रुपए देना है। यानी आपका फायदा हो गया कितने रुपए का, 27 रुपए का, क्योंकि ब्याज की जो दर थी उसमें क्या आ गई, कमी आ गई दोस्त। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से ये चीजें अगर पूरी तरीके से आप क्लियर हो गई तो केवल करना क्या है, 1.5% आपका रेट में कमी हो रही है 3 वर्ष के लिए, तो 1.5 इंटू 3 तो 4.5%, 600 का जब 4.5% निकालोगे तो 600 का डायरेक्ट 4.5% आप निकाल सकते हो, 27 आएगा। आपको क्या करना है, जो आपका पुराना वाला मिश्रधन है 708 रुपए है, उसमें से 27 आप घटा देते हो तो आपको 681 रुपए मिल जाता है। यानी कि आप सवाल का आंसर वर्बली बता सकते हो अगर आपको पूरी बातें समझ में आ चुकी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको पूरी तरीके से बात एकदम क्लियर हो गई है, चाहे रेट बढ़ाया जाए और चाहे रेट घटाया जाए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4000 की राशि 3 वर्ष में 5800 हो जाती है। यदि ब्याज दर X प्लस 2.6% हो जाए तो संशोधित परिपक्वता राशि ज्ञात करें। सेम जैसे ही आप पिछले प्रश्न में करते आए हैं, सेम वही बात यहां भी कर रहा है। आपको क्या कह रहा है भाई कि X% जो रेट था भाई, रेट पहले X% था, अब बढ़ के क्या हो गया, X प्लस 2.6% हो गया। क्या हो गया, X प्लस 2.6% हो गया। प्रिंसिपल आपके पास कितना है भाई, प्रिंसिपल, तो आप कहोगे प्रिंसिपल 4000 था, और जो आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन था वो क्या था, 5008 रुपए, और समय कितना था भाई, ब्याज की दर से 4000 की राशि 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, यानी टाइम आपके पास कितना है, तो 3 वर्ष है। अब मैंने आपको एक चीज बताया, अभी तक सारे सवालों में पे डिस्कस करते हुए आपसे आ रहे, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा होता है तो कितना ब्याज आपको ज्यादा देना है, सबसे पहले यही निकालना है। तो 3 वर्ष के लिए 1 वर्ष में कितना इंक्रीजमेंट है, 2.6% का है, तो आपको कितना ब्याज ज्यादा देना है, तो SI बराबर रेट इंटू टाइम। रेट कितना बढ़ा है भाई, 2.6% का रेट क्या है, इंक्रीज कर रहा है, X से X प्लस 2.6%। कितने वर्ष के लिए दोस्तों, आप कहोगे 3 वर्ष के लिए। ये हो जाएगा 3 छक 18 और 3 दूनी 6 और 1 7, आपका आगे 7.8% आपको ब्याज ज्यादा देना है। तो कितने रुपए ज्यादा देना होगा ब्याज आपको, किस पर देना है, मूलधन पे देना है। 4000 रुपए का, 4000 का 7.8% आपको क्या करना है, ज्यादा ब्याज देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं, ये जीरो भी हटा करके ये दशमलव यहां से हटा सकते, क्या करेंगे, जीरो हटा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए। अब आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 अठे 32, हासिल लाया 3, 4 सते 28, 28 और 3 31, 28 3 31, यानी आपको ब्याज के रूप में कितने रुपए ज्यादा देना है, 312 रुपए अब आपको और ज्यादा ब्याज देने होंगे। तो और ज्यादा देने होंगे तो आपको ज्यादा पैसे वापस करने होंगे, ज्यादा पैसा वापस करने होंगे, बिल्कुल। अब आपको नया मिश्रधन कितना देना होगा, तो नया मिश्रधन आपका हो जाएगा, नया मिश्रधन बराबर पहले मिश्रधन कितना देना पड़ता था, पहले ब्याज सहित जो आपको धन वापस करना था वो 5008। अब आपको कितना ज्यादा देना है, 312 रुपए और आपको ब्याज देने हैं। टोटल कितना हो गया भाई, इसको ऐड करेंगे तो 5000 है ही है, 300 हो जाएगा, 12 8 20, 5320।
5320 कहाँ है भाई? 5320 पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। तो चीजें धीरे 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 आपको क्लियर होना शुरू हो गई होंगी दोस्तों, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक ही टाइप में एक ही लैंग्वेज की मैंने 4 प्रश्न अभी तक कराए, और उम्मीद है कि अब आपको ये टाइप पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और अगर पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी तो ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको करने में। देखो दोस्त, जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप सारी बारीकियों पे ध्यान दो कि कैसे चीजें हो रही हैं और कितना हम चीजों को समझ सकते हैं। इसको समझने में बिल्कुल आप घबराए ना, टाइम ज्यादा लगे तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप अच्छे से समझोगे नहीं तब तक आप अच्छा कर ही नहीं पाओगे। जैसे ही आप अच्छे से पूरी भाषा को, पूरी लैंग्वेज को समझ लेते हैं, तो आप एग्जाम हॉल में इसी प्रश्न को मिनिमम टाइम में कर लोगे। कुछ नहीं करना है, 2.6% का इंक्रीजमेंट है 3 वर्ष के लिए, 26 3 78 होता है, 7.8 होगा। आपको कितने का? 4000 का 7.8 निकालोगे 312 आएगा। 312 इसमें जैसे ही जोड़ेंगे वैसे ही 5320 आपको दिखने लगेगा। यानी मुश्किल से बहुत ज्यादा टाइम आपका लगेगा तो 10 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन आपको टाइप पहचानने आना चाहिए, इस पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। दोस्त, मैथ बिल्कुल कठिन सब्जेक्ट है ही नहीं है, हम केवल इसको कठिन कठिन कह के कठिन बना लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैथ से ज्यादा आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ रटने जैसा नहीं है, सब कुछ समझने वाली बात है और समझ करके प्रैक्टिस करने का विषय है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जान लीजिए कि आपको उतनी ज्यादा मैथ आएगी, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप प्रश्न को धीरे धीरे बनाना सीख लेंगे। तो प्रैक्टिस ही मैथ का मूल आधार है। मैथ तभी आएगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी, मैथ की स्पीड तभी बनेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, मैथ में अच्छा स्कोर तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। यानी सारी चीजें डिपेंड है प्रैक्टिस पर दोस्तों। तो आइए मिल करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, और कोशिश वही है कि जैसे हम लोगों ने पिछले एग्जाम यूपी पुलिस में परचम लहराया था सिलेक्शन का, वैसे ही इस बार सिलेक्शन का परचम लहराना है दोस्तों। चाहे यूपीएसआई है, चाहे यूपी पुलिस है, सिलेक्शन तो यहीं से होकर के गुजरेगा। तो मेरे दोस्तों, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको मैथ में पूरा करना है, रीजनिंग में पूरा करना है, तो आइए चाणक्य इंस्टीट्यूट, गोला घाट, दीवानी मोड़, आप आइए एक बार विजिट करिए। ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, एक बार पढ़ के देखिए। अगर आपको आनंद नहीं आ जाएगा तब बताइएगा दोस्तों। कोशिश है कि आपको मैथ सिखा करके ही छोड़ा जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आइए और बेहतर से बेहतर तरीके और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। इतना ही अगर आप कर ले जाएंगे तो आपको सिलेक्शन से कोई रोकने वाला नहीं है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और प्यारे दोस्तों पढ़ाई को जरूर जारी रखेंगे। जितनी ज्यादा आप पढ़ाई करोगे, मतलब ये कहा जाए ना कि वही शेरनी का दूध है, जितना ज्यादा आप पिएंगे उतना ज्यादा आप दहाड़ेंगे। मतलब जितना ज्यादा आप पढ़ोगे ना, उतना ज्यादा अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा दोस्तों। तो डेली पढ़िए, ये मत देखिए कि आज मौसम खराब है, यहाँ तो बच्चे देखते ना आज बारिश होने लगी, अब नहीं पढ़ना है आज। तो ये दोस्तों क्या है ना, बारिश के मौसम में बारिश होगी, ठंडी के मौसम में ठंडी पड़ेगी, गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ेगी। तो ये मौसम है, ये आएगा और जाएगा। आप अपने जीवन में क्या अचीव कर रहे हो, ये इसके बारे में आप विचार करिए और निरंतर पढ़िए, डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है दोस्त, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। एक साथ आप चाहो कि एक दिन में कोई चीजें पॉसिबल हो जाए तो बिल्कुल नहीं होती हैं। धीरे धीरे ही चल करके हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे और रोज हमको पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद देखिए, अगर आनंद नहीं आ जाएगा जीवन में, परिवर्तन नहीं आ जाएगा आपके जीवन में, तो आप मेरे पास आइएगा और बताइएगा सर मैं तो रोज करता हूं पढ़ाई और मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। लेकिन आप कॉपी और किताब उठाइए,
और रोज लिखिए, रोज पढ़िए, रोज लगाइए। उसके बाद आप हमको बताइएगा कि कैसे आपको नहीं आ रहा है। ले आइए कॉपी, दिखाइएगा कि सर मैंने इतने कॉपी में इतना काम किया, इस चैप्टर को 10 बार लगाया और अभी भी मुझे सिंपल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। एक बार 10 बार लगाइए, तो एक बार 10 बार लगाएंगे, तो अगर 10 बार लगाएंगे उसके बाद भी नहीं आता है तो आप मेरे पास लेकर के आइएगा, बताइएगा सर ये टाइप मैंने 10 बार लगाया, अभी भी मुझे नहीं क्लियर है, तो मैं बताऊंगा कैसे क्लियर होगा। लेकिन वो डाटा मेरे पास होना चाहिए आपकी, आप 10 बार लगाए हो, लगा कर तो देखिए, चीजें अगर नहीं आएंगी तो आप मुझे बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।